एक दिन मेरा देवर रात के करीब 1 या 1:30 का वक्त हो रहा था। मेरे कमरे में आया और आते ही मेरे साथ छेड़खानी करने लगा। मैं नींद में थी पर मुझे सब कुछ पता था, लेकिन वो सोच रहा था कि भाभी सोई हुई है और मैं जैसे चाहे अपनी मनमानी कर सकता हूँ। फिर जैसे ही उसने मेरी छाती की तरह हाथ बढ़ाया। हेलो दोस्तों, मेरी कहानी में आपका स्वागत है। मैं एक 26 साल की महिला हूँ। मेरा नाम सीमा है। मेरी शादी को करीब 6 वर्ष हो चुके हैं। मेरा ससुराल बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ है। मेरे ससुराल में मेरे अलावा मेरी सास और एक मेरा छोटा देवर है जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष है, और एक मेरे पति जो दुबई में एक कंपनी में काम किया करते हैं। मेरा देवर भी उनके साथ ही उनकी कंपनी में काम किया करता था। एक दिन मेरा देवर छुट्टी लेकर अपने घर आ गया तो मेरे पति ने मुझे फोन किया और कहा कि सीमा, तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। मैंने अजय को घर भेजा है। हो सके तो सीमा, अजय को भी अब शादीशुदा जिंदगी में ग्रस्त कर दो और उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास होने लगेगा। ये यहाँ काम में बहुत लापरवाही दिखता है, इसलिए ध्यान रखना। तुम्हें इसके लिए लड़की देखनी है और इसकी किसी अच्छी सी लड़की से शादी करानी है। मैं फोन रखता हूँ। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया और मुझे अजय की शादी की जिम्मेदारी दे दी। मैंने भी एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी कुछ लड़कियों के फोटोज लेकर आए थे। उन फोटोज को अजय को दिखाते हुए कहा कि अजय, इसमें से लड़की पसंद कर लो और बताओ कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। उसने करीब 15-16 फोटो देखने के बाद कहा कि भाभी, इन लड़कियों में कोई भी आपकी टक्कर की नहीं है। मुझे तो आप जैसी किसी लड़की से शादी करनी है। मुझे आप जैसा ही कोई चाहिए। वो ये बात मेरी आंखों में आंखें मिलाकर कह रहा था। तभी माँ जी ने कहा कि बहू, अजय मजाक कर रहा है, तुम इसकी बात का बुरा मत मानना। मैंने कहा, माँ जी, मैं क्यों बुरा मानने लगी? आखिरकार अजय रिश्ते में मुझे छोटा ही तो है और इसका मजाक करने का हक भी बनता है। यह नॉर्मल है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। फिर अजय को एक फोटो पसंद आया। अजय ने कहा कि भाभी, यह लड़की है आपके टक्कर की। हो सके तो इससे मेरी शादी की बात चलाओ। मैंने अजय के हाथ से फोटो लेकर दिखा तो लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी। उसे लड़की का नाम पंडित जी ने नेहा बताया था। नेहा के घर वाले बहुत ही सुलझे हुए थे और उसका परिवार बहुत अच्छा था। एक दिन मैं अपने कमरे के बाथरूम में नहा रही थी कि तभी मेरे कमरे में किसी की दस्तक हुई। मुझे ऐसा लगा कि कोई आया है, लेकिन मैं नहाने में व्यस्त रही। जब मैं नहाकर बाहर निकली तो मैंने अजय को बाहर अपने कमरे में पाया। वो मुझे देखकर डर सा गया था, जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अजय? अजय ने कहा कि भाभी, बस मैं ऐसे ही आया था। मैंने पूछा, क्या तुम्हें कुछ काम था? उसने कहा, हाँ भाभी, मुझे आपसे थोड़ा काम था। मैं बस आपसे ये कहने आया था कि मेरी नेहा से जल्दी से शादी करवा दो। मैंने से कहा, ओह, मरे जा रहे हो शादी के लिए? वो शर्मा कर बोला, अजय, हाँ भाभी, अब आया हूँ तो शादी हो जाए तो अच्छा होगा। दोस्तों, सबसे छुपाकर मैं अपने कमरे में एक हिडन कैमरा लगा रखा था। उसके बारे में सिर्फ मैं ही जानती थी और परिवार का कोई भी सदस्य नहीं जानता था। अजय के कमरे से जाने के बाद मैंने उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखा कि अजय यहाँ क्या करने आया था। तो मुझे पता चला कि अजय बाथरूम के गेट से मुझे नहाते हुए देख रहा था। ये देखकर मैं दंग रह गई। देखने में इतना भोला और काम इतने शातिर। मुझे लगा वो सिर्फ मुझे छेड़ने के लिए ऐसी बातें करता है, लेकिन आज उसकी यह हरकत देखकर मुझे घिन सी आ रही थी। एक दिन मेरी सासू माँ और मेरा देवर अजय नेहा के घर उसका रिश्ता मांगने गए। तो वहाँ पर नेहा के घर वालों ने अजय से पूछा कि बेटा, तुम क्या करते हो? अपने बारे में बताओ कुछ। अजय ने कहा कि मैं दुबई के अंदर एक अच्छी कंपनी में काम करता हूँ, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पर कोई बिजनेस डाल लूँ। बिजनेस डालने की बात सुनकर नेहा के घर वाले खुश हो गए और उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। सभी बहुत खुश थे और हम खुशी खुशी घर आ गए। अगले दिन सुबह नाश्ते पर हम तीनों बातें कर रहे थे कि तभी अजय के फोन पर एक नंबर फ्लैश हुआ।
अजय ने कहा, ये तो दुबई का नंबर है। उसने फोन उठाया और बात की। फोन पर उसे किसी ने बताया कि कंपनी में आग लगने के कारण बहुत एम्प्लॉइज की मौत हो गई और उसमें से अजय के बड़े भैया भी एक थे। इतना सुनते ही अजय धक से बैठ गया और रोने लगा। हम दोनों सोच ही रहे थे ऐसा क्या हुआ जो अजय फोन सुनते ही रोने लगा। हमारा दिल बैठ जा रहा था। अजय ने बताया कि भाभी फैक्ट्री में आग लगने के कारण जब भैया और वकों को बचा रहे थे तो उन्हें बचाते बचाते वो खुद भी आग में ही फंस गए और उनकी मृत्यु हो गई। ये सुनकर मुझे धक्का सा लग गया और मैं वहीं में बैठे बैठे रोने लगी। कुछ दिन बाद नेहा के घर से फोन आया कि आप शादी का वक्त तय कर दीजिए। तो माँ जी ने कहा कि शादी अब 1 साल के लिए आगे बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि मेरे बड़े बेटे की मृत्यु हो गई है और इस वजह से शादी को 1 साल के लिए आगे बढ़ाएगी। अगर आप चाहे तो कहीं और शादी कर सकते हैं और चाहे तो इंतजार कर सकते हैं। नेहा के घर वालों ने कहा कि इसका फैसला हमने नेहा पर छोड़ते हैं। एक दिन अजय और नेहा बाहर किसी रेस्टोरेंट में मिले और वहाँ पर अजय ने नेहा से कहा कि भाई की मौत के कारण हमारी शादी को 1 साल आगे बढ़ा दिया गया है। तुम्हें किसी तरह की कोई आपत्ति तो नहीं? नेहा ने कहा कि अजय, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर मैं तुम्हारा 1 साल भी इंतजार नहीं कर सकती तो ये कैसा प्यार है? मैं तुम्हारा इंतजार कर लूंगी। करीब 1.5-2 महीने ही गुजरे थे। एक दिन मेरा देवर मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा कि भाभी, आज मेरा बर्थडे है, पहले की तरह आओ सेलिब्रेशन करते हैं। मैंने कहा कि अजय, मेरा मूड नहीं है। तो वह बुरा मानने लगा और कहने लगा कि भाभी चलो ना प्लीज मेरे लिए। मैं उसका बचपन समझकर उसके साथ चल दी तो उसने एक बर्थडे केक और 2 बियर लाकर रख रखी थी और साथ ही उसने बताया कि माँ जी घर पर नहीं है, वह बाहर किसी काम से गई है। जब अजय ने मोमबत्ती बुझाई तो अजय ने और मैंने हैप्पी बर्थडे टू यू कहा। केक खिलाने के वक्त उसने मेरे गाल से भी केक लगा दिया। मैंने उसका हल्का सा हाथ हटाकर अपने गालों से केक हटाया और कहा कि यह क्या कर रहे हो अजय, तुम भी शरारतें करते रहते हो। मैं इतना कह ही रही थी कि तभी अजय ने एक गिलास में मुझे ड्रिंक करके दी। मैंने अजय से कहा कि मेरा जरा सा भी मूड नहीं है, मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ। तुम्हारे भैया के मरने के बाद मेरा मन नहीं करता किसी भी चीज को। पर उसने मुझे अपनी कसम खिलाकर कहा कि भाभी ले लो, पहले की तरह कर लो प्लीज, आज मेरा बर्थडे है, आज मना मत करो। और इतना कहकर उसने मेरे लिए एक गिलास में ड्रिंक की। जब मैंने उसे ड्रिंक को पिया थोड़ी देर बाद ही मेरा सर चक्कर आने लगा। मुझे यहाँ तक याद है अजय मुझसे कह रहा था कि भाभी मैं आपके बिस्तर तक छोड़ दूं, लेकिन मैं वहीं पर बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद मैं जब सुबह उठी तो मैंने देखा कि मैं और अजय एक ही बिस्तर पर सोए हुए हैं। उसने मेरी बेहोशी का फायदा उठाते हुए जो भी उसके मन में था मेरे साथ वो सब कुछ किया। क्योंकि सुबह सुबह जब मैं उठी थी तो मेरे बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। मुझे समझते हुए देर नहीं लगी कि रात हमारे बीच क्या हुआ था। मैंने जल्दी से अजय को उठाया जो मेरे पास ही सो रहा था। अजय, तुमने यह क्या किया? ये सब अच्छा नहीं है, मैंने अजय से रोते हुए कहा। अजय ने कहा, भाभी शायद आप जानती नहीं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ और मैं आपसे शादी भी करूँगा। कब तक आप भैया की याद में ऐसे ही रोते रहोगे? अभी आपकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, आप कैसे इसे तन्हा अकेले बिताओगी? उसके बातों पर गौर करते हुए मैं उसकी बातों में आकर उसके गले से लग गई। और अब अक्सर ऐसा होता था कि जब भी माँ की घर पर नहीं होती थी तो अजय मेरे कमरे में आ जाता था और मुझसे छेड़खानी करने लगता था। एक दिन जब वो मेरे कमरे में आया तो उसने कहा, भाभी आप इतनी सुंदर हो कि मैं आपको बात नहीं सकता, मैं आपके बगैर एक पल नहीं रह सकता। उसने ऐसा कहते वक्त मेरी गर्दन पर हाथ रखकर मुझे किस करने की कोशिश की। मैंने उसे पीछे हटकर कहा कि माँ की यहीं पर है, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, माँ जी बाहर गई हुई है। और फिर उसने मुझे बिस्तर पर बैठकर मुझे किस करने लगा। जैसे ही हम किस करने लगे अचानक माँ जी न जाने कहां से आ गई
वो आते ही मुझ पर बरस पड़ी। उन्होंने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई और कहने लगी कि तुम दोनों कब से ये काम कर रहे हो। मेरा छोटा बेटा मासूम है, पति के मरते ही तुम इसे अपने जाल में फंसा रही हो। निकल जाओ मेरे घर से। इस बीच अजय ने कुछ नहीं कहा और माँ जी ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकालने के बाद माँ जी ने अजय से कहा कि अजय ये सब क्या है, तो उसने सारा ब्लेम मेरे ऊपर ओटते हुए कहा कि माँ भाभी मुझे अपने जाल में फंसा रही थी। वो कह रही थी कि तो तुम्हारे भैया तो रहे नहीं, अब तो तुम ही मेरा सहारा हो। मेरा देवर दो तरफ खेल खेल रहा था, वो मेरा भी अच्छा था और माँ जी का भी अच्छा बनना चाह रहा था। अगले दिन अजय का मेरे पास फोन आया और वह कहने लगा कि भाभी आप कुछ दिन अपने मायके में रहो, मैं माँ जी को किसी न किसी तरह से समझा लूंगा और फिर आप घर आ जाना। मैंने कहा अजय ठीक है और मैं फोन काट दिया। एक दिन अजय मुझसे मिलने रेस्टोरेंट में आया और कहने लगा भाभी मैं आपके बगैर नहीं रह सकता और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी आंखों में मेरे लिए बहुत प्यार दिखता था, इसलिए मैंने उसे पर विश्वास कर लिया और वह मुझे एक होटल में ले गया और होटल में ले जाकर उसने अपनी ख्वाहिशों को पूरा किया। हालांकि एक दिन माँ जी के घर नेहा के घर वाले आए थे और वह कहने लगे कि अजय और नेहा की शादी जल्दी से कर दीजिए। अजय नेहा से भी फोन पर बात किया करता था, वो उससे भी यही कहता था कि नेहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक दिन प्यारी प्यारी बातें कर कर के अजय ने नेहा को घर बुला लिया और उसके साथ वो सब करने लगा जो उसने मेरे साथ किया था। माँ जी कहीं बाहर गई हुई थी तो वो उस वक्त घर पर आ गई जब वो सब कर रहे थे। अजय ने नेहा से कहा कि तुम जल्दी से अपने कपड़े ठीक करो, बाल वाल संवार लो, मैं दरवाजा खोलता हूँ। दरवाजा खोलने के बाद माँ जी घर में एंटर हुई और माँ जी ने पूछा ये दरवाजा क्यों बंद कर रखा है, तो अजय ने कहा कि माँ दरवाजा मैंने नहीं, नेहा ने बंद किया था। नेहा आई हुई है। नेहा ने जी को नमस्ते किया और कहने लगी माँ जी मैं आपके बेटे और आपसे मिलने आई थी और मैं अब जा ही रही थी कि इतने में ही आप भी आ गए। माँ जी ने रिएक्ट ना करते हुए उसे चाय कॉफी के लिए पूछा और बातें करने लगी। बातों ही बातों में अजय ने कहा कि माँ हमारी शादी 2-3 महीने के अंदर ही कर दो ना प्लीज। एक दिन जब बाजार में नेहा और अजय घूम रहे थे तो मैंने उन्हें देख लिया। उन्हें देखते ही मैं उन दोनों के पास गई तो मैंने कहा अजय ये सब क्या है, तुम नेहा के साथ? तो नेहा ने बोली कि अब से 3 महीने बाद हमारी शादी होने वाली है। इतना सुनकर मैं वहाँ से चली गई और मैंने घर पर आकर अपने हाथ की नस काट ली। तभी मेरे पापा ने अजय को फोन मिलाया और कहा कि सीमा ने अपने हाथ की नस काट ली, जल्दी पर घर आ जाओ। अजय सुनते ही भाग भाग आया और आकर मेरे पास बैठ गया। उसने कहा कि यह बचकाना हरकत किस लिए? मैंने उससे कहा जब तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो और मैं क्या करूं? अजय ने मेरी बात सुनकर कहा कि नेहा के साथ माँ ने मुझे जबरदस्ती शादी करने को कहा, इसलिए उसने तुमसे ऐसा कहा कि 3 महीने में हमारी शादी होने वाली। और अजय ने इस वक्त मेरी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र डाल दिया। मुझे उसे प्यार आ गया, मैं उसकी बातों में पूरी तरह आ चुकी थी और मैंने उसे गले से लगा लिया। लेकिन दूसरी तरफ अजय नेहा के साथ भी शादी कर रहा था। मुझे किसी से पता चला कि 15 दिन बाद ही उसने नेहा के साथ शादी कर ली। जब एक दिन वह पार्क में टहल रहे थे तो मैं उनसे मिली। नेहा की मांग में सिंदूर देखकर मुझे समझते हुए देर नहीं लगी कि अजय और नेहा की शादी हो चुकी है। मैंने नेहा से पूछा कि नेहा तुम इसके साथ क्या कर रही हो? नेहा ने मुझसे कहा कि भाभी हमारी शादी हो चुकी है, मैं उनके साथ नहीं रहूंगी तो किसके साथ रहूंगी? ये सब क्या है अजय? तुमने मेरी मांग भी भरी और गले में मंगलसूत्र पहनाया, तो फिर ये दूसरी शादी किस लिए? इतना सुनते ही नेहा अजय की तरफ देखने लगी। मैंने नेहा से कहा कि नेहा ये आदमी मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हें भी धोखा दे रहा है। उसने कहा कि नहीं नेहा, भाभी झूठ बोल रही है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये सब वो अपने बचाव में कह रहा था, लेकिन मैंने उसे इस बार नस काटने की नहीं बल्कि पुलिस में जाने की धमकी दे दी कि मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कराऊंगी।
और मैं वहाँ से चली गई और नेहा भी अजय को लेकर अपने घर चली गई। कुछ दिन बाद अजय का फोन आया और कहने लगा कि सीमा, तुम समझती नहीं हो कि माँ जी ने मेरी जबरदस्ती शादी नेहा के साथ कर दी। अब मैं क्या करता, मुझे करनी पड़ी, पर मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तुम एक काम करो, हम यहाँ से भाग जाते हैं, कहीं दूर जाकर अपना घर बसा कर रहेंगे। अजय की प्यार भरी बातें सुनकर मैं उसकी बातों में आ गई। उसने मुझे फोन पर कहा कि सीमा, तुम एक सुसाइड नोट लिखकर अपने घर पर छोड़कर मुझे जंगल के पास में अस्पताल के पीछे मिलने आओ। मैं वहीं पर अपना सामान लेकर आता हूँ और तुम्हें लेकर कहीं दूर निकल जाऊंगा। मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। वो कहने लगा, तुम मुझे आजमा सकती हो, जब तक तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी तो तुम यहाँ से निकलेगी कैसे और हमारा घर कैसे बसेगा। उसकी इसी तरह के चिकनी चुपई बातें सुनकर मैं उसकी बातों में आ गई और उसने जहाँ बुलाया था वहाँ चली गई। जब उसने मुझसे फोन पर बात की थी तो फोन काटते ही वहाँ पर माँ जी आ गई थी। माँ जी ने कहा, तू ये क्या कर रहा है, सीमा से क्यों बात कर रहा था? तो उसने माँ जी से कहा, माँ, एक ऐसा प्लान बनाया है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। माँ जी ने कहा, मतलब? तो अजय ने कहा, मतलब ये कि मैंने उससे कहा कि सुसाइड नोट छोड़कर अपने घर से अस्पताल के पीछे वाले रास्ते पर मुझसे मिलने आई और मैं उसे वहीं जान से मार दूंगा और फिर किसी को पता नहीं चलेगा कि सीमा कहाँ गई। जब वो अस्पताल के पीछे मुझसे मिलने आया, मैं वहाँ पहले से ही पहुँच चुकी थी। उसने मुझसे कहा, अपना सामान गाड़ी में रख दो। मैं गाड़ी में सामान रख ही रही थी कि उसने पीछे से एक रस्सी लेकर मारा गला घोंटने लगा। उसे गला घोंटते हुए कुछ देर ही हुई थी कि इतने में वहाँ 2-3 पुलिस वाले और नेहा आ गई। उन्होंने मुझे अजय से बचाया और नेहा को देखकर मैं वहाँ रोने लगी। नेहा मुझे दिलासा देते वक्त कहने लगी कि भाभी, ऐसा आदमी किसी का नहीं हो सकता जो एक तरफ आपको और एक तरफ मुझे धोखा दे रहा था। ऐसे आदमी की सही जगह जेल ही है। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने माँ जी की और अजय की बातें दरवाजे के पीछे से खड़े होकर सुन रही थी, वरना आप आज मारी जाती। नेहा ने पुलिस वालों से कहा कि इस सब में अजय ही नहीं बल्कि उसकी माँ भी बराबर की भागीदार है और पुलिस ने माँ जी को भी घर से गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि आप जब भी किसी पर भरोसा करो तो पहले पूरी तरह जांच लो, परख लो। अगर आपको मेरी है स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। मैं ऐसी ही मजेदार स्टोरी लेकर फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।